वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती आकाश आनंद को लेके यानी बसपा की ओवरऑल जो रणनीति है पंजाब के बारे में आज उसके विस्तार में चर्चा करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे किस तरह से बसपा ने 2027 का जो विधानसभा चुनाव ड्यू है पंजाब में उसके लिए अभी से ही कमर कस ली है। बसपा ने भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 24/7 चुनाव मशीनरी बनी हुई है, यानी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल माइक्रो लेवल पे बूथ लेवल पे कंसंट्रेट करती है, लगभग उसी रणनीति को अपना रही हैं बहन जी उत्तर प्रदेश के साथ अभी पंजाब में। पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ कि बसपा का बहन जी का भाई आकाश आनंद का एक सपना है कि पंजाब जो मान्यवर काशीराम जी की जन्मभूमि है वहाँ पे बसपा की सरकार बनाई जाए और उसकी जो रूपरेखा है वो तैयार करनी शुरू कर दी है बहन जी ने। बसपा का जो टॉप लेवल का काडर है जो प्लानिंग स्ट्रेटजी देखता है वो भी अंडर करंट ढूंढने में लगा हुआ है। पंजाब के अंदर 117 विधानसभा की सीट्स हैं पंजाब के अंदर। मोटा मोटा जो गणित है सरकार बनाने के लिए वो है 59 सीट्स का। जो प्लस है बसपा के लिए वो ये है कि मैंने पिछले भी तमाम वीडियोस में आपको बताया है कि जो एससी समाज है उसकी लगभग 30% पॉपुलेशन है पंजाब में, यानी पंजाब में हर तीसरा शख्स जो है वो दलित समाज को रिप्रेजेंट करता है। पूरे भारत की अगर रेशो देखते हैं एससी समाज को लेकर किसी स्टेट में तो वो है पंजाब में। एक तो मान्यवर काशीराम जी की जन्मभूमि है और दूसरा जैसे मैंने बताया कि 117 सीट्स हैं टोटल पंजाब के अंदर। इसके अंदर से 25 से 30 सीटें सीधा जो हैं वो इन्फ्लुएंस करता है एससी समाज। अगर इसके अंदर हम ओबीसी को भी जोड़ते हैं तो ये गणित 40 सीटों के आसपास बैठता है। लेकिन जो बहन जी ने प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाई है चुनाव जीतने के लिए 2027 का माइक्रो लेवल पे, वो सोशल इंजीनियरिंग, किसी विशेष जात धर्म को लेके किसी विशेष सेगमेंट को लेके बहन जी तैयारी नहीं कर रही हैं। वो सर्व समाज की रचना को लेके सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे लड़ना चाहती हैं 2027 पंजाब का चुनाव। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी ऑप्शन बनती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बसपा का अलायंस हो सकता है श्रोमणी अकाली दल जिसको लीड कर रहे हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल। इस वक्त जो है वो श्रोमणी अकाली दल को भी सर्वाइवल की चिंता है। अपने पंजाब की सबसे पुरानी सबसे मजबूत जो ओरिजिनल पार्टी है वो है श्रोमणी अकाली दल, जिसको पहले सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब चलाया करते थे। अभी उनके जो पुत्र हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल वो चला रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो श्रोमणी अकाली दल है उनके ऊपर एग्जिस्टेंस का संकट है। मात्र एक उनका विधायक है असेंबली के अंदर और मात्र एक ही लोकसभा का सदस्य है, वो है सुखबीर सिंह बादल की वाइफ हरसिमरत कौर बादल। बठिंडा से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था। तो एक विधायक और एक लोकसभा का मेंबर पार्लियामेंट, तो आप समझ सकते हैं कि संकट जो है वो श्रोमणी अकाली दल के ऊपर छाया हुआ है। लेकिन श्रोमणी अकाली दल जो है अगर उसका अलायंस हो जाता है बसपा के साथ तो दोनों बसपा को भी और श्रोमणी अकाली दल दोनों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। रीज़न ये है कि जो सत्ता में अभी आम आदमी पार्टी है उनके अगेंस्ट जो एंटी कमेंसी है ज़मीन पे वो लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्ष ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस के अंदर लगातार है इन फाइटिंग, जिसकी वजह से जो मैदान है वो अभी खुला है बसपा और श्रोमणी अकाली दल अलायंस अगर ये बनता है तो इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत बढ़िया दोनों दलों को देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा दल है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद भी खासकर जो रूरल पंजाब है, ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे अपने आप को साबित करने के लिए एफर्ट सारे लगा रहे हैं। लेकिन रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि रूरल पंजाब में जो पंजाब का किसान है वो अभी तक इनॉयड है भारतीय जनता पार्टी से। वो जो 3 किसानी बिल लेके आए थे मोदी सरकार, वो नाराज़गी लगातार कायम है और डिस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स ग्राउंड लेवल पे सभी एफर्ट्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी, रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है। इसलिए जो पंजाब है पंजाब के अंदर बहुत बड़ा एक स्पेस जो है वो बहन जी बसपा मायावती जी के लिए और भाई आकाश आनंद के लिए बन रहा है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ऑफिशियली तो अभी अनाउंस नहीं किया है बहन जी ने, लेकिन जो पंजाब में बसपा को इस वक्त लीड कर रहे हैं, यूथ ब्रिगेड को लीड कर रहे हैं, वो आकाश आनंद ही हैं। आकाश आनंद ने पिछले 6 महीने में 2 टूर लगाए पंजाब के और कैपिटल के चंडीगढ़ के, जिससे कि बहुत अच्छा फीडबैक मिला और जो एक नई जान और एक जो नई सोच जो नई विचारधारा आकाश आनंद के थ्रू
ग्राउंड लेवल पे कामयाबी से बसपा ने जो अपने काडर को भी एक तरफ मोटिवेट किया है, और दूसरा जो सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए जो स्वर्ण समाज है और उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसमें उस कैटेगरी, उस सेगमेंट के अंदर भी पेनिट्रेट करने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है बसपा पंजाब के अंदर। और जो मीडिया, चाहे वो नेशनल मीडिया या पंजाब का मीडिया है, जो लगातार इग्नोर करता आया है बसपा को, वो अभी बसपा को वेटेज दे रहा है पंजाब के अंदर। वेटेज इसीलिए दे रहा है क्योंकि नीचे से ज़मीनी स्तर पे सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है बसपा को, स्पेशली दोआबा के अंदर। तो एक तो अंकगणित ये बनता है श्रोमणी अकाली दल का बसपा के साथ अलायंस का। बहन जी, बसपा को इससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि जो पंजाब के अंदर जो मालवा रीजन है, मालवा रीजन में मैक्सिमम सीट्स आती हैं, चाहे हम लोकसभा की बात करें या विधानसभा, और मालवा के अंदर जो स्पेशली रूरल पंजाब है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है श्रोमणी अकाली दल का। यानी अगर ये अलायंस होता है, जिसके ऊपर अभी बहन जी कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं, बसपा के तमाम जो लीडर हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हैं या पंजाब लेवल के हैं, वो इस स्ट्रेटजी में लगे हुए हैं कि ये अलायंस टाइमली बने, और जो माइक्रो लेवल पे सीट्स की जो एडजस्टमेंट है दोनों पार्टी के बीच, वो टॉप लेवल के ऊपर ही डिसाइड किया जाए। यानी सरदार सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल, तो बहन जी और आकाश आनंद, इसके अलावा जो करीमपुरी साहब हैं जो पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, ये 5 लोग बैठ के ही इस अलायंस को फाइनल कर सकते हैं। इससे सीधा सीधा जो है 20 से 25 सीटों का फायदा मालवा में हो सकता है अलायंस को, और मैं आपको बताना चाहूँगा कम से कम 15 सीटें इसमें ऐड कर सकते हैं आप दोआबा के अंदर। तो 40 सीटों का सीधा सीधा ये अंकगणित बन रहा है। 59 सीटों की दरकार है। इसके अंदर 5 से 7 सीटें जो हैं वो आपको मिल सकती हैं मांझा से। तो अपने बलबूते पे ये जो गठबंधन है ये सरकार बना सकता है पंजाब के अंदर। ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो कांग्रेस के टॉप लीडर्स हैं, उसके अंदर हैं पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू साहब, और जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत चन्नी साहब। चरणजीत चन्नी साहब दोआबा को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वक्त लोकसभा एमपी हैं जलंधर से, और जो नवजोत सिंह सिद्धू साहब हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी जो विधायिका थी वो थी अमृतसर से। यानी दोआबा और जो श्री अमृतसर साहब है ये पड़ता है मांझा में। अगर ये दोनों लीडर्स बसपा को ज्वाइन कर लेते हैं, और इसकी संभावना भी बन रही है, अलॉन्ग विद कुंवर विजय प्रताप सिंह जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, बहुत बढ़िया उनकी रेपुटेशन है पंजाब की। अगर अलग अलग विधानसभा सेगमेंट में भी देखें तो कुंवर विजय प्रताप सिंह भी कम से कम 8 से 10 जो असेंबली की सीट्स हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। आम आदमी पार्टी ने अभी उनको सस्पेंड किया हुआ है, तो बहुत चांसेस हैं कि कुंवर विजय प्रताप भी हाथी की सवारी कर सकते हैं पंजाब के अंदर। अगर ये तीनों टाइमली ज्वाइन कर लेते हैं बसपा को, और बहन जी की स्ट्रेटजी भी यही है टॉप लेवल पे जो नीचे फ्लो हो रही है कि बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन विचारधारा उनकी सेकुलर है, और वो एक बढ़िया पंजाब का जो स्वप्न देख रहे हैं। क्योंकि मैं इस वक्त बताना चाहूँगा कि इंडिया की जो टॉप की स्टेट हुआ करती थी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हम देख लीजिए, या फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से, हर तरह से एनआरआई का भी जो इन्वेस्टमेंट था उसमें टॉप पे थी पंजाब। लेकिन पिछले लगभग 2 डेकेड से 20 साल से पंजाब जो है ये बिल्कुल नीचे के पैदान पे पहुंच रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, फाइनेंशियल क्रंच है, पीएसयू जो है वो भी लॉस मेकिंग की तरफ चल रहे हैं, पंजाब के यूथ का लगातार पलायन हो रहा है, ड्रग की समस्या है, जो अंडरवर्ल्ड है वो लगातार जो है वो पाँव पसार रहा है पंजाब के अंदर, और ड्रग्स की जो समस्या है वो खुलेआम वहाँ पे बढ़ रही है। इनफैक्ट जेल के अंदर सबका सारा सामान, असला, सब कुछ मुहैया करवाया जा रहा है जो गैंगस्टर्स हैं पंजाब के। इसको लेके एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी की अगेंस्ट बन रही है, और ये सभी जो मैंने आपको सिनेरियो बताए हैं ये प्लस प्लस कर रहे हैं बसपा के लिए। बहन जी को उन लीडर्स की ज़रूरत है जो एक अच्छा पंजाब, जिस तरह पंजाब आज से 30-35 साल होता था, भारत का शान हुआ करता था पंजाब इन एवरी फ्रंट, चाहे वो पर कैपिटा इनकम है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो जो ड्रीम जिन लीडर्स को जो संजोए हुए हैं वो बसपा को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कड़ी में सबसे बड़े जो लीडर वो दिखाई देते हैं हमको नवजोत सिंह सिद्धू, कुंवर विजय प्रताप सिंह और चरणजीत चन्नी साहब। इन तीनों ने पंजाब की ग्रोथ के लिए जो है वो कमर कसी हुई है, और ये तीनों लीडर जो हैं ये पंजाब में कर सकते हैं हाथी की सवारी। इस तरह की प्लानिंग जो है वो बहन मायावती ने कहीं ना कहीं चॉकआउट की है पंजाब के लिए। तो ये 2 सिनेरियो। अगर दूसरे सिनेरियो पे हम बात करते हैं तो ये सिनेरियो इतना इफेक्टिव हो जाएगा कि जो दलित समाज है, दलित समाज जैसे मैंने आपको कहा 25-30 सीटों पे इन्फ्लुएंस करता है, दलित समाज के सबसे बड़े जो इस वक्त लीडर हैं पंजाब के अंदर वो हैं चरणजीत चन्नी साहब। चरणजीत चन्नी साहब टाइमली ज्वाइन करते हैं बसपा पे। अगर बहन जी के साथ उनका 1-to-1 टॉक होती है तो आप समझ के अलॉन्ग विद नवजोत सिंह सिद्धू साहब और कुंवर विजय प्रताप जी, तो 50 सीटों का अंक गणित सीधा सीधा बैठ जाता है बसपा के पक्ष में। और ये जो
9-10 सीटों का है। ये 9-10 सीटों का अभी क्योंकि मोटा-मोटा 1 साल का टाइम पीरियड आप लगा के चलिए पंजाब के चुनाव में। 1 साल मैं इसलिए कर रहा हूँ, वक़्फ़ा ज़्यादा है क्योंकि फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है और आखिर के जो 5-6 महीने होते हैं, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, वो आगे स्लो डाउन काम करती है। उन 5-6 महीनों में ब्यूरोक्रेसी और ज़्यादा ढीले रवैये से काम करती है। यानी ब्यूरोक्रेसी ये भांप लेती है कि अगली सरकार किसकी बनने वाली है, उसी हिसाब से फिर ब्यूरोक्रेसी फील्ड के अंदर काम करती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मोटा-मोटा 1 साल का अभी टाइम पीरियड पड़ा है। बहन मायावती जी की स्ट्रैटेजी ये है कि मालवा, माझा, दोआबा के अंदर लगातार रैलियां होंगी। आने वाले समय में आप देखिएगा आकाश आनंद की, करीमपुर साहब जो पंजाब प्रेसिडेंट हैं, वो भी लगातार उनके दौरे होंगे और जो लगभग जो प्लानिंग अभी बसपा की हमको देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, वो है 75 के आसपास जो है असेंबली सेगमेंट, उनके अंदर लगातार दौरे होंगे भाई आकाश आनंद के। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डिविजनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे लगातार रैलियां होंगी बहन मायावती की। और जो मैंने आपको 50 सीटें बताई थी, 10 सीटें मिनिमम इसमें प्लस हो जाएंगी जब दौरे होंगे डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे बहन जी के पंजाब के अंदर। तो 60 सीटें जो हैं वो अपने लेवल पे बसपा को मिलने जा रही हैं पंजाब के अंदर। अगर ये सिनेरियो जो मैंने आपको दोनों बताए हैं, खासकर जो लेटर ऑन का सिनेरियो मैंने आपको बताया, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा पंजाब के अंदर बसपा के लिए। तो ये 2 चीज़ों के अलावा तीसरा जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मालवा के अंदर बादल जब ज्वाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा बादल्स को, श्रोमणी अकाली दल को अलॉन्ग विद बसपा। दोआबा के अंदर चरणजीत चन्नी साहब के आने के साथ, क्योंकि दोआबा जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस से है ऐसी समाज की, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और माझा के अंदर इन्फ्लुएंस नवजोत सिंह सिद्धू साहब का और कुंवर विजय प्रताप साहब का है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी अपने बलबूते पे ही फुल फ्लैज की जो सरकार है वो 2027 में हमको मिलने को देखने को मिल सकती है। बसपा की पहली बार मान्यवर काशीराम की जन्मभूमि पंजाब में। और बहन जी, अब भाई आकाश आनंद और पूरे के पूरे एससी समाज, मैं समझता हूँ एससी समाज भी नहीं, पूरा का पूरा जितना भी हमारा समाज है उसके अंदर एससी समाज है, ओबीसी है, सामान्य वर्ग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा है, इन सभी की सपोर्ट जो है वो 2027 में हमको देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स बसपा की। अंडरलाइन ये है कि लगातार आम आदमी पार्टी के पहला बिंदु, आम आदमी पार्टी जो अभी सत्ता में है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बाद भी अपना जनाधार रूरल पंजाब के अंदर नहीं बना पा रही है, और अगर रूरल पंजाब के अंदर आधार नहीं बना पा रही है तो भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम जो है वो 10 से 15 की टैली तक ही रिस्ट्रिक्ट कर देगी। तो ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, ये सिनेरियो पंजाब का अंडर करंट मैं आपको बता रहा हूँ सिंस आई बिलोंग टू पंजाब, और मैं पंजाब की पॉलिटिक्स को पिछले लगभग 15 से 20 साल को से उसको अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहा हूँ। पंजाब की जनता जो है वो इस वक्त जो बड़ी पार्टीज हैं उसके अंदर कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनका अलायंस जब था अकाली दल के साथ, तो सभी पार्टियों को बेखूबी से परख लिया पंजाब की जनता ने और कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रही है पंजाब की जनता। और जिस तरह से बहन जी ने 2007 से 2012 तक शासन किया था उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर और जो माफिया पे नकेल की थी, माफिया को खदेड़ के रख दिया था, अलॉन्ग विद जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शक्ति बरती थी बहन जी ने 2007 से लेकर 2012 यूपी के अंदर, वही सिनेरियो पंजाब की जनता देखना चाहती है इस बार पंजाब के अंदर। तो पंजाब में बहुत एक खुशी की खबर बसपा, तमाम बसपा के कार्डर, सभी चाहने वालों को 2027 में मिल सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।